लेकिन भाइयों बहनों, मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द मैं कह बिना नहीं रह सकता। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। But what followed? प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात कर रहे हैं और गुजरात में 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है। 21 साल की 5 महीने की गर्भवती औरत का उन्होंने रेप किया था और वहां पर बाहर उनको मिठाई खिलाई जा रही है। मोदी जी टीचर तो बहुत अच्छे हैं यार। वैसे पहले एक टॉपिक एक्सप्लेन किया, फिर इंस्टेंटली उसकी एक एग्जांपल लोगों को दिखा दी, ताकि भक्तों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि हम कैसे महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। दहशत और गम आज भी बिल्किस की जिंदगी का नासूर बना हुआ है। मर तो वो उसी दिन गई थी जिस दिन एक भीड़ ने उनके परिवार पर हमला बोला था, और उसके बाद जो हुआ वो उन्हें आज भी तिल तिल कर मारता है। मेरी बेटी 3.5 साल की मेरी गोद में थी, उसको लेके पटक दिया नीचे। फिर मेरे को पकड़ के 2 जन पकड़ के ले गए मेरे को, और 3 जन ने मेरे पर बलात्कार किया। मैं छुप के एक पहाड़ था उस पे चली गई। फिर वहाँ एक रात और एक दिन रुकी पहाड़ पे अकेली ठंड में। हाँ, कपड़े भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे शरीर पे। और फिर मैं अल्लाह से दुआ करती रही कि अल्लाह मुझे बचा लेना, मुझे बचा लेना। जी नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आई एम हरमत सिंह ब्राड एंड यू आर वॉचिंग एन नरेटेड शो जिसका नाम है ब्राड द शो। हैशटैग गाली नहीं दूंगा, सरकाज़म से लूँगा। आज की वीडियो नॉर्मल टेम्पो से थोड़ी हटके होने वाली है यार, थोड़ी सीरियस होने वाली है, बिकॉज बात ही कुछ सीरियस है। दोहरे मापदंड, इंग्लिश में बोले तो हिपोक्रेसी, ये राजनीति का सबसे बड़ा गहना बन चुकी है, खास करके भारत देश महान में। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दौर में जी रहे हैं। इस दौर में जीते हुए भी हम हमारी बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले लोगों को उनकी सज़ा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड बिहेवियर। हम हमारी बेटियों के साथ खड़े होने के बजाय बेटियों का बलात्कार करने वालों के साथ खड़े हो रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, और हमारी सरकारें उन्हें हर पॉसिबल वे में प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये न्यू इंडिया है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। गुजरात राइट्स 2002 के दौरान इन 11 दरिंदों ने बिल्किस बानो की फैमिली के 7 मेंबर्स को मार दिया। उस दिन बिल्किस बानो ने अपनी फैमिली के 14 मेंबर्स को गंवाया। बिल्किस की 3 साल की बेटी का सिर पत्थर पर पटक कर उसका मर्डर कर दिया गया, बिल्किस की आंखों के सामने। बिल्किस की बहन की 1 दिन की बेटी का भी मर्डर किया गया। बिल्किस की माँ और बिल्किस की बहन का भी गैंग रेप किया गया और फिर उनका मर्डर कर दिया गया। बिल्किस का भी इन 11 लोगों के द्वारा गैंग रेप किया गया। बिल्किस उस टाइम पर 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये वही जगह है जब हमारे परिवार वालों को, मेरे को 2-3 जन ने पकड़ ली, सबको मार डाला मेरे सामने। फिर मैं बेहोश हो गई। उन्होंने सोचा कि मैं मर गई, ऐसा समझ के सब चले गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बिल्किस चुपचाप बैठने की जगह इंसाफ के लिए जद्दोजहद करती है। इस रास्ते में उसे कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। न जाने उसे कितने डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। वो और उनके पति न जाने कितनी बार अपने घर को चेंज करते हैं डर के मारे। कई तरीकों का दबाव बनाया जाता है उन पर कि वो केस को वापस ले लें, लेकिन आखिरकार 2008 में इन 11 जानवरों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखती है। बिल्किस के साथ जो कुछ भी हुआ उसे हील तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन कम से कम जिस इंसाफ की मांग वो कर रही थी वो इंसाफ उसे मिल गया था। अब बिल्किस की लाइफ सही चल रही थी। अब आता है साल 2022। गुजरात के स्टेट इलेक्शन से कुछ टाइम पहले इन 11 जानवरों में से एक जानवर अपील करता है कि उन्हें गुड बिहेवियर की वजह से जेल से रिहा कर दिया जाए। बलात्कारियों और दंगाइयों की मसीहा सरकार गुजरात सरकार जाग जाती है। गुजरात सरकार एक कमेटी बनाती है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स बीजेपी से ही एसोसिएटेड होते हैं। ये कमेटी फैसला सुनाती है कि ये 11 लोग बेचारे बहुत बेचारे हैं, इनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है जेल में, और इस अच्छे बिहेवियर की वजह से इनको रिहा कर दिया जाए। ये कमेटी ये फैसला सुना देती है। ये फैसला होम मिनिस्ट्री के पास रिव्यू होने के लिए जाता है, यानी कि अमित शाह जी के पास रिव्यू होने के लिए जाता है, और होम मिनिस्ट्री भी इस फैसले को बरकरार रखती है। ये 11 जानवर जेल से बाहर आ जाते हैं। 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस के दिन इन लोगों को स्वतंत्रता दे दी जाती है ताकि इनके हौसले बढ़ सकें और ये अपने अगले शिकार की खोज कर सकें। वो शिकार वैसे आपके घर से भी हो सकता था। सोच के देखो यार, जब स्टेट सरकार ही बलात्कारियों को बचाने की कोशिश में जुट जाए और बलात्कारियों के बारे में ये कहा जाने लगे कि ये तो बेचारे संस्कारी ब्राह्मण हैं, ये थोड़ा कुछ गलत कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हो कि एक बलात्कारी का सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हो जाएगा। अब वो किसी पर भी बिना किसी डर के हाथ डाल सकता है। ये ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है
उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था। ये सब सुनने के बाद एक बार के लिए तो इन 11 जानवरों को भी शक होने लगा था कि कहीं हम सच में इंसान ही तो नहीं हैं। अगर हम इतने ही अच्छे हैं तो क्या सच में हमने ही उस दिन मर्डर्स और रेप्स किए थे, या फिर वो कोई और ही था, या फिर हम सपना देख रहे थे। इन 11 जानवरों को इंडिपेंडेंस डे के दिन इंडिपेंडेंस दी गई। इससे कम से कम ये तो पता चल जाता है कि आज़ादी के 70-75 साल के बाद आज भी हम पूरी तरह आज़ाद तो नहीं हुए हैं। सांप्रदायिकता ने अभी भी हमें गुलाम बना रखा है। ऑपरेशन अभी भी जारी है, बस ऑपरेशन करने वाले गोरे अंग्रेज़ों को भूरे अंग्रेज़ों ने रिप्लेस कर लिया है। दैट्स इट। कैसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पे इस देश में वो आग लगेगी जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी। तो गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे साहब आके बैठ जाएंगे और हालात वही के वही रहेंगे। मतलब भगत सिंह ने बोला था भूरे अंग्रेज, इनके बारे में ही बोला था शायद। जब इन 11 जानवरों को रिहा किया जा रहा होगा, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम थिंक अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ बिल्किस बानो। क्या बीत रही होगी उस महिला पर? उसके सारे जख्म हरे कर दिए गए थे। 11 लोगों को गुजरात सरकार ने छोड़ दिया है। तब जाके हमको एकदम से शॉट लगा। हम घर में बिल्किस से बात किया तो बिल्किस एकदम रोने लगी कि क्या हो गया हमारे साथ। हम अब जिंदगी जीना शुरू कर रहे थे लास्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ, जिसमें आपको कॉम्पिटिशन मिला, और एकदम से इतना बड़ा झटका बिल्किस के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी। हम अभी कुछ साल के अंदर आगे कुछ बढ़ने की कोशिश और शांति से रहने की कोशिश कर रहे थे, सीख रहे थे। 18 साल की लड़ाई के बाद वापस वही झटका हमको लग गया। क्या हो गया? लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है। बिल्किस इन 11 जानवरों को रिहा करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है। कई और पिटिशनर्स भी इस फैसले के खिलाफ पिटिशंस डालते हैं और आखिरकार 2024 के शुरू में सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को टर्न ओवर कर देती है। These 11 rapists have to return to the place they belong to, that is the jail. अब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाते हुए क्या कहती है? Let's take a look. जो पिछली बार इन 11 लोगों की रिहाई ली गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड करके ली गई थी और गुजरात की सरकार भी इस फ्रॉड में शामिल थी। आई रिपीट, सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड। ये न्यू इंडिया है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के साथ भी फ्रॉड हो सकता है। इंडिया को ऐसी ठग प्रदान देश नहीं कहा जाता। गुजरात सरकार ने बलात्कार और हत्या के आरोपियों को रिहा किया, लेकिन एक्चुअली उन्हें ऐसा करने का कोई भी राइट नहीं था। ये राइट ही महाराष्ट्र की सरकार का था। इस पूरे केस के दौरान जितने भी लोग गुजरात के लॉ डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे वो सभी लोग सेवैयां तल रहे थे। इन बेचारों को पता ही नहीं था कि जो फैसला हम सुना रहे हैं वो हमारी जुरिस्डिक्शन के अंडर आता ही नहीं है। सुनने में कितना नॉर्मल लगता है, नहीं पता था बेचारों को। गलती हो गई यार, नहीं पता था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों ने और गुजरात की सरकार ने मिलीभगत से काम किया। गुजरात सरकार ने अब्यूज ऑफ पावर किया। किसके खातिर? बलात्कारियों, दंगाइयों और हत्यारों के खातिर। और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की एक स्टेट गवर्नमेंट है। वेरी नाइस, कीप इट अप। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, जो मर्जी कह लो यार, इसने कई सारे बुरे दौर देखे हैं, लेकिन कम से कम इतना बुरा दौर तो कभी भी नहीं आया था कि एक स्टेट गवर्नमेंट बलात्कार की विक्टिम के साथ खड़े होने के बजाय बलात्कार के कल्प्रिट्स के साथ खड़ी हो जाए। इतना बुरा दौर भी कभी नहीं आया था कि रेपिस्ट्स के रिहा होने पर मिठाइयाँ बांटी जाएँ, खुशियाँ मनाई जाएँ, उनके गले में मालाएं पहनाई जाएँ, रेपिस्ट्स को एज अ इलेक्शन कैंपेनर यूज़ किया जाए, बलात्कारियों को उनके धर्म और जात के नाम पर निर्दोष कह दिया जाए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसी बातें बोलकर ये लोग घर में जाकर अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी वाइफ से आंखें कैसे मिलाते होंगे। मेरे को तो लगता है ये लोग पार्क में बैठे रहते होंगे। ऐसी बातें बोलने के बाद इनको घर में एंट्री तो नहीं मिलती होगी। इनके घर की महिलाएं इनको घर में एंट्री नहीं करने देती होंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। काश मैं ऐसा कह पाता। क्या इस समाज में इस तरह से बलात्कार और हत्या के दोषियों को रिहा किया जाएगा? रिहा होने पर टीका लगाकर सम्मान किया जाएगा, फूल माला पहनाया जाएगा और सवाल उठने के बाद भी इनका फिर से सम्मान होगा और मिठाई खिलाई जाएगी। ये न्यू इंडिया है, यहाँ पर लोगों की नैतिकता की डेथ हो चुकी है। पता नहीं क्या सोचकर इन लोगों की आरती उतारी जा रही है। क्या ये लोग कोई आज़ादी की जंग लड़कर आ रहे हैं? क्या इन्होंने धर्म का कोई बहुत बड़ा कार्य किया है? या फिर ये टाइम ट्रैवल करके मुगलों को जंग में हरा के आ रहे हैं? इन्हें मालाएं पहनाने का क्या लॉजिक है? आई पर्सनली एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। हाँ, लेकिन एक तरीके से इस लॉजिक को समझा भी जा सकता है कि शायद इन लोगों को धोखे से किसी ने गौमूत्र के नशे करवा दिए। हम सभी को पता है कि 2002 में गुजरात में इंसानियत कैसे शर्मसार हुई थी। 800 मुसलमान और 300 हिंदू मारे गए थे। एट द एंड ऑफ द डे 1100 रब के बंदे मारे गए थे।
याद आती तो कभी रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। रातों को सीन याद आते हैं, हमारे बच्चों ने हमारे सामने दम तोड़ दिया, हम भूल पाएंगे। और कौसर नाम की छोकरी हमारे साथ खड़ी थी, तो वो तो हमारी पैर से तो थी, उसका पेट फाड़ के बच्चा तलवार पे लिया जाता है। ये भवानी और यहाँ से और यहाँ तक टायर रख के ऐसा जला के पैर एड़ियाँ हाथ रगड़ रगड़ के वो जगह वो वक्त अभी तक नहीं जाते। दिन दिन की भूखे प्यासे, पानी पिलाओ पानी पिलाओ, वो लोग पेशाब पिलाइए, पानी कैसे पिलाइए, पूरा खत्म कर दिया सब। औरतों के बाल जो सर के, बच्चों के बाल, हड्डियाँ वगैरह, चर्बी जो बच जाती जमीन में चोट गई थी, हम लोगों ने कुरेद के उसको निकाल करके जो सब समेटा, और जितने हड्डी टुकड़े जहाँ पर भी पड़े हुए थे बाहर थे वहाँ से सब मिला करके फिर हमने यहाँ पर उसको दफना किया। 3 लेडीज की तो हमारे हाथों से नाल काटी है। नाल काटी, जो प्रेगनेंट थी ना, बच्चा भी साथ में, लेडीज भी साथ में, नाल हमारे हाथों से काटी है। बच्चे भी मर गए। हाँ, मत बात करो आप, मेरी बात सुनो, वो लेडीज की आप बात ही मत करो। कहने का मतलब क्या है कि उनके जिस्म को पे भी आप नाखून के ना उसके घाव देखो, तुम्हारे खुद हैरत में पड़ जाए, क्योंकि लेडीज के सीना होता है ना, सीने को पे भी आप घाव देखोगे तो तुम्हारी अक्ल काम नहीं करेगी। मेरे घर के भी 10 इंसान इसमें मरे हुए, इसके घर के 19। मेरी मदर, दादी, बड़े अब्बा, चाची, 2 भाभी, 2 भतीजी, 1 भतीजा, 1 भाई, सब इसके भी पूरे घर वाले थे, पूरे सबको जलाया, काटा, मारा। I loved watching my daughter laugh, and then before my own eyes, they did these horrible things to her. They put knives into her private parts, and they laughed. They laughed. Ya Allah. ये सब कुछ हुआ हवा में खुली नफरत की वजह से, कुछ नेताओं के भड़काऊ बयानों की वजह से और इन दंगाइयों की मदद से। और आज इतने साल के बाद हमें पता चला है कि गुजरात सरकार इन दंगाइयों का साथ देते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई है। इस चीज़ से क्या मैसेज जाता है सोसाइटी में? मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव इससे सोसाइटी में क्या मैसेज जा रहा है। तुम एक हिंदू और हिंदुओं में भी तुम एक ब्राह्मण हो, तुमने दंगों के दौरान मुस्लिमों के घर जलाए हैं, मुस्लिमों का मर्डर किया है और मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप किया है। ये कुछ शर्म की बात थोड़ी है। तुमने तो महान काम किया है, तुमने तो धर्म का कार्य किया है, तुमने तो गोधरा का बदला लिया है, तुमने कुछ गलत थोड़ा किया है। परवाह मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत टाइम रह लिया तुमने जेल में, अब हम तुम्हें और टाइम तक जेल में नहीं रहने देंगे, टेंशन मत लो, हम कुछ करते हैं। अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव अल्टीमेट मैसेज यही जा रहा है सोसाइटी में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुजरात सरकार ने ऐसा क्यों किया। गुजरात में इलेक्शंस नज़दीक आ रहे थे और उनको लगा कि अगर हम इन दंगाइयों को रिहा करेंगे, इन बलात्कारियों को रिहा करेंगे, तो शायद हमें ज़्यादा वोट्स मिलेंगे और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। और एक्चुअल में हुआ भी ऐसे ही। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस वाज द ओनली रीज़न कि बीजेपी गुजरात में जीत गई। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर बीजेपी हार जाती गुजरात में तो वहाँ पर राम राज्य आ जाता। लेकिन दैट इज़ अ फैक्ट कि बलात्कारियों को संस्कारी बताने वाला आदमी भी गोधरा से जीत गया। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बलात्कारी ने बीजेपी के लीडर्स के साथ स्टेज शेयर किया, वहाँ पर भी बीजेपी कन्विंसिंगली जीत गई। और इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑलमोस्ट 50% वोटर्स वुमेन थी। इस जीत के पीछे 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि शायद लोग ईवीएम के पास जाकर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे सो करके वोट डालते हैं, या फिर लोगों की सोचने समझने की शक्ति और इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये वही देश है जो निर्भया के टाइम पर एकजुट हो गया था। हर किसी को निर्भया अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन लग रही थी। लेकिन आज हमारे देश का आम जनमानस बिल्किस बानो से कनेक्शन बनाने में नाकाम रहा है, या फिर कोई बिल्किस बानो से अपना कनेक्शन बनाना ही नहीं चाहता, क्योंकि बिल्किस बानो के साथ खड़े होने के लिए उनको अपने फेवरेट पॉलिटिशियन और अपनी फेवरेट पार्टी के खिलाफ कुछ शब्द बोलने पड़ेंगे। और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर वो अपने आप को राष्ट्रवादी कैसे कहलवाएंगे।
जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, एक भी बीजेपी के बड़े नेता ने कोई भी बयान नहीं दिया है, इस फैसले का स्वागत भी नहीं किया है। लुक्स लाइक द होल बीजेपी इज इन सदमा, वो सदमे में है। I am asking you, do you believe the release of these men was correct? Frankly speaking, on humanitarian grounds, they have suffered a lot. They have been in jail for 15 years. This is the political party which demands capital punishment for any rape accused. Same political party. वो तो सजा काट के है ना, अब वो सजा मुक्त लोग हैं। आप उनको अब इस समय बलात्कारी नहीं कह सकते। एक बात, दूसरी सर, बलात्कारी होता है, सजा काटने से बलात्कारी ही रहेगा। नहीं। रेपिस्टों को सपोर्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए, माला पहनाने के लिए आप लोग उतावले हैं और कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं। समाज को क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? अगर जो बच्चियों के साथ अगर क्राइम हो रहा है तो उसके लिए आप जैसे लोग जो माला पहना रहे हैं, जो उनका स्वागत कर रहे हैं, ऐसे ही लोग जिम्मेवार हैं।